ये हमारे घरों में जो चिड़िया होती है दोस्तों, उसका बच्चा है, ये नीचे गिर गया था और इसके चींटियाँ लग गई थी। मैंने करीब इसको 2 से 3 मिनट बाद में संभाला, मैंने देखा कि यहाँ पर एक चिड़िया का बच्चा है वो नीचे गिर गया है। और जब मैं इसको उठाने के लिए आया तो तब तक एक बच्चा और था, वो भी नीचे गिर चुका था। तो इस घोंसले के अंदर टोटल 3 बच्चे थे चिड़िया के, क्योंकि इनका घोंसला है वो टूट गया था। और इन्होंने जो घोंसला बनाया था वो एक लाइट जो हमारे घरों में लगती है उस हॉल में इन्होंने बना रखा था। और उसकी वजह से ये बच्चे नीचे गिर गए। जब ये बड़े हुए तो इनका वेट बढ़ा। ये देखो यहाँ पर चिड़िया भी उड़ रही है और ऊपर जो आपको घोंसला दिख रहा है हॉल के अंदर। तो यहाँ पर इन 2 चिड़ियों ने बहुत ही इसको बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इनका घोंसला नहीं बच सका, इनका घोंसला टूट गया और ये बच्चे नीचे गिर गए। और मुझे देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा दया आई। मैंने जब इनको देखा तो मुझे बहुत दया आई और मैं तुरंत भाग के इसके पास पहुँचा और इनको चींटियों से बचाया, क्योंकि नीचे का फर्श था वो भी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो मैंने फैसला लिया तुरंत कि इनके लिए एक कृत्रिम घोंसला बनाया जाए। तो मेरे घर में एक छोटी सी मटकी थी, मैंने उसके रस्सियों से बांधा उसको और उसके अंदर एक घोंसला बनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों अक्सर हमारे घर में बहुत सारी गोरें आती है, क्योंकि हम उसके लिए दाना पानी और घोंसले की व्यवस्था हमने कर रखी है घर पे। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इनकी केयर करते हैं, ये जो चिड़िया होती है, क्योंकि आज के टाइम में ये इनकी प्रजाति है वो विलुप्त होने के कगार पर है। तो इसलिए हम लोग सभी इनके सेवा में जुटे रहते हैं रात दिन। तो अभी इवनिंग का टाइम था, दिन ढल गया था और रात होने वाली थी। तो मैंने जल्दी जल्दी में पूरा काम है वो इनके लिए किया, लेकिन फिर भी मुझे करीब आधा घंटा लग गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक जुगाड़ से इनका एक कृत्रिम घोंसला बनाया है। और ऊपर जो आप घोंसला देख रहे थे दोस्तों, उसके अंदर अभी एक बच्चा और है इनका। तो यहाँ पर हम इसके अंदर घास फूस डाल रहे हैं ताकि इसके अंदर ये आसानी से रह सके। और अभी रात का समय हो गया है तो चिड़िया भी अब यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि एक चिड़िया का एक बार घोंसला टूटने के बाद में फिर वो लौट कर नहीं आती है। तो इसलिए हमें यह भी डर था कि कहीं ये बच्चे मर ना जाए बिना माँ बाप के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका घोंसला है, ये टूट गया है। तो मैंने इस घोंसले को भी निकाल लिया और इसके अंदर एक बच्चा है। अगर मैं इसको नहीं निकालता तो ये बच्चा रात में नीचे गिर जाता और इसको बिल्ली वगैरह खा जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बचा लिया जाए। तो मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ से, और मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। और अब दोस्तों मैं इस घोंसले को भी निकाल के इस मटकी के अंदर डालने वाला हूँ, ताकि ये तीनों बच्चे उस मटकी के अंदर आसानी से रात निकाल सके। और यहाँ पर मैं इसको खाने पीने की भी कोशिश करूँगा कि ये कुछ खा ले, लेकिन ये बिना माँ के खाएंगे नहीं कुछ भी। मुझे पता है कि जब इनको चिड़िया खिलाती है तो ये खाते हैं, अपने हाथ से ये नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इनका घोंसला कर दिया है तैयार, और मैंने इसका जो पुराना घोंसला था वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर अब तीनों बच्चों को हम रेस्क्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम तीनों बच्चों को इस मटकी के अंदर डाल दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने तीनों बच्चों को इस मटकी के अंदर डाल दिया है, और मुझे इन बच्चों की बहुत ज़्यादा फिक्र है। तो इसलिए मैंने इस मटके को एक बार तो टांग दिया था, फिर बाद में नीचे दोबारा उतारा और इनको पानी देने की कोशिश की और इनको खाना देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं खाया दोस्तों। तो मुझे रात भर इसका फिक्र लगा रहा। तो मैं रात भर इसका इंतज़ार किया और सुबह जल्दी उठ के फिर इंतज़ार करने लगा कि कहीं चिड़िया आ जाए और इनको दाना पानी दे दे। तो दोस्तों सुबह जब मॉर्निंग हुई तो चिड़िया यहाँ पर आई थी। तो कुछ देर तक तो वो इसके अंदर आई नहीं यहाँ पर मटकी पर। अब आप देख सकते हैं कि करीब रात 9 बजे दोबारा मैंने इसको चेक किया कि कहीं इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आराम से इसके अंदर थे। तो मैंने सोचा ये रात भर आराम से इस मटकी के अंदर रह सकते हैं। तो दोस्तों जब मैं सुबह चिड़िया का इंतज़ार कर रहा था तो वो बार बार आ रही थी और बार बार जा रही थी, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि उनका घोंसला था पुराना वो तो रहा नहीं, और नई जो मटकी हमने लगा दी तो उनको कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई ट्रैप ना कर ले। तो इसलिए वो डर डर के मारे यहाँ पर नहीं आ रही थी। तो दूसरे दिन फिर मैंने देखा दोस्तों यहाँ पर चिड़िया ने इनको दाना पानी दिया था। तो चिड़िया काफ़ी देर तक इस मटकी के अंदर भी गई और दोनों जो चिड़िया थी वो आ गई थी, मेल और फीमेल दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने बच्चों को एक बार बाहर फिर से निकाल लिया है और फिर से मैंने इनको दाना पानी देने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरे हाथ से कुछ नहीं खाया। तो फिर दोस्तों मैंने इनको कुछ देर खुले में रखा, फिर मैंने इनको उठा के मटकी के अंदर वापस डाल दिया और मटकी को मैंने वापस वहाँ पर टंगा दिया। तो दोस्तों आज इनको 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मैं मटकी को डेली चेक करता हूँ नीचे उतार के कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर इन समय पर इनको खाना पानी जो चिड़िया होती है उसके द्वारा दिया जा रहा है। और उनके लिए भी मैंने काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था घर में कर रखी है दोस्तों दाना पानी की। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये तीनों बच्चे अब अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे और अच्छे से ये उड़ना सीख जाएंगे, क्योंकि अभी 10 दिन बाद में ये अच्छे से उड़ सकते हैं। तो अभी इनके पंख है वो लगभग तो आ चुके हैं दोस्तों, और थोड़े से इनके पंख है मजबूत और हो जाएंगे। तो ये आसानी से आसमान में उड़ारी कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों बच्चे आराम से इस मटकी के अंदर रहते हैं रात भर। तो चिड़िया है वो रात भर इनके पास में नहीं रहती है, और जैसे ही सुबह होती है तो वो जल्दी मॉर्निंग के अंदर जल्दी इनके पास आ जाती है और इनको दाना पानी पूरे दिन देती रहती है। तो इसलिए मुझे उन चिड़ियों का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो भी इनको छोड़ा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम इन बच्चों को हाथ लगा लेते हैं चिड़िया के बच्चों को, तो बाद में वो चिड़िया इनके पास आती नहीं है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, क्योंकि हो सकता है ये भी हो सकता है कि ये थोड़े बड़े हैं इसलिए वो इनको छोड़ नहीं सकी हो।
तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने 3 बच्चों को यहाँ पर बचा लिया है। विलुप्त होती प्रजाति को हमने बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर बचा लिया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर और हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों आपके घर में ऐसी चिड़िया देखने को मिलती है क्या।